जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। पता नहीं सत्संग में कौन से शब्द से हमारी ज़िंदगी बदल जाए संगत जी। अभी जैसे आप सब जानते हैं कि दिवाली गई है, आज भैया दूज है संगत जी। तो संगत जी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी रही हैं काफ़ी सालों से। तो मेरी कभी भी दिवाली इतनी अच्छी नहीं गई जितनी इस बार गई है संगत जी। मैं मतलब पूजा में भी नहीं बैठ पाती हूँ, 4-5 साल से तो ऐसा हो गया क्योंकि मुझे आर्थराइटिस है और मैं पिछले 3-4 साल से बेड रिडन हूँ। तो इसलिए संगत जी, तो मैं नहीं बैठ पाई पर इस बार मैं फिर भी चेयर पे बैठी हूँ, दिवाली पूजा के टाइम पे। तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी का। और बस गुरु जी से अरदास भी करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे पैरों पे खड़ा करें और बड़े मंदिर बुलाएँ संगत जी। तो संगत जी आप भी प्लीज़ अरदास करिएगा। संगत जी मेरे को ना आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिससे मेरी 4 सर्जरीज़ हुई हैं, जिसके कारण मैं नहीं बैठ पाई। बट ये है कि गुरु जी की कृपा से मेरी मतलब सक्सेसफुल रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। बट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो पेशेंस में हम में कम होता है। और कहते हैं ना कि गुरु जी कहते हैं कि पेशेंस भी कभी-कभी होना ज़रूरी है क्योंकि जो वक़्त में गुरुजी ने करना है ना, वो फिर परमानेंट करना है, टेम्परेरी नहीं करना। तो हमें परमानेंटली ठीक होना है मुझे भी। तो गुरुजी की से अरदास है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी प्लीज़ अपनी इस बेटी पे कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी देना और संगत जी अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे एक अंकल जी का एक सत्संग है। उन्होंने मतलब गुरु जी ने उनको हनुमान जी के साथ दर्शन दिए हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सत्संग है। आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना कि गुरु जी कैसे-कैसे अपनी संगत को ना ब्लेस करते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी की ना ब्लेसिंग करने के अलग-अलग तरीके हैं हर संगत के। सबको सेम नहीं होते। सबकी ब्लेसिंग डिफरेंट होती है, सबका तरीका गुरु जी को प्रेज़ेंस फ़ील कराने का भी अलग है। तो आप सत्संग को पूरा सुनना, कंप्लीट सुनना संगत जी और बीच में स्किप नहीं करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सडनली 2 दिन पहले मुझे एक ड्रीम दर्शन होता है जिसके अंदर मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे। मैं ऐसे दिख रहा हूँ जैसे मैं थर्ड पर्सन हूँ। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ गुरुजी बैठे हैं, ऐसे दिख रहा है। इधर एक दरवाजा है उनके पीछे जो ऐसे खुलता है। तो गुरुजी को मैं देख रहा हूँ, गुरुजी मुझे कहते आज तेनू मैं किसी नाल मिलवाना है, तू बहुत खुश होएगा, देख कौन आया तेनू मिलन। जब मैं उस तरफ दरवाजे की तरफ देखता हूँ तो दरवाजा ऐसे खोल के हनुमान जी बाहर आते हैं। मैंने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी हल्के ऑरेंजिश शेड में थे, बहुत स्टाउट। आए, उन्होंने हाथ जोड़े और कसे की बोली महाराज। उनकी आवाज भी ऐसी थी कि मैं सुन रहा था, मैं उनको ऐसे देख रहा था कि क्या हो रहा है। और मैं थर्ड पर्सन देख के इतना खुश हो रहा था। वो आते हैं, मेरे सामने बैठते हैं, मेरे कंधों के ऊपर यहाँ पे दोनों से हाथ रखते हैं, कहते हैं दुनिया में हम सब में वो शक्तियां हैं जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ये शक्तियां आपसे महाराज कभी कभी छीनते नहीं, आपके ऊपर एक माया डाल के आपको खुला देते हैं। क्योंकि जब आपका वक्त आना होता है तभी याद दिलाई जाती है। कहते फिर उन्होंने अपना बताया, कहते मैंने मुझे पता नहीं था कि मेरे में क्या क्या शक्तियां हैं, लेकिन जब वक्त आया, जब लंका की तरफ जाना था, बताया कहते मैंने मुझे पता नहीं था कि मेरे में क्या क्या शक्तियां हैं, लेकिन जब वक्त आया, जब लंका की तरफ जाना था, तब मुझे जामवत जी ने जब समझाया कि मेरी क्या शक्तियां हैं, तब मुझे वो शक्तियां याद आईं। मुझे अपनी शक्तियां वापस आनी शुरू हुई। मुझे पता चला कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उन शक्तियों को मैंने अपने साथ लिया और मैंने वहां से एक छलांग लगाई और सीधा लंका जाके किया। और सबको रामायण पता ही है कि क्या हुआ था। मैं कहा जी, मैं सिर्फ जी कह रहा था क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। कहते ऐसे ही तेरा भी वक्त आने वाला है। धीरे धीरे तेरे को तेरी शक्तियों से हम खुद दिखाएंगे कि तेरे में क्या क्या शक्तियां हैं। तेरे को खुद उन शक्तियों से मिलवाएंगे। तू उस मंदिर में जाता नहीं है, भेजा जाता है। तेरे से अभी बहुत बड़ी सेवा लेनी है। अभी कुछ टाइम निकाल, तेरे को बताऊंगा
कि तेरा कौन सा वक्त और क्या काम है और कहाँ कहाँ पे तेरे से कौन कौन से काम कराने हैं, ये तेरे को धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तेरा वक्त आ गया है, तेरी शक्तियां वापस लौटाने का वक्त है, और वो तेरे को मैं धीरे धीरे खुद लौटाऊंगा। और है महाराज हमारे साथ। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मैं क्या हूं, ठीक से चलना नहीं आता, शक्तियां क्या होती है, वापस लौटाने का वक्त है, और वो तेरे को मैं धीरे धीरे खुद लौटाऊंगा। और है महाराज हमारे साथ। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मैं क्या हूं, ठीक से चलना नहीं आता, शक्तियां क्या होती हैं। तो मैंने जब महाराज की तरफ देखा, तो महाराज ने तो हंसते हुए क्या बोला, मैं तेनू कहना तो तेनू समझ नहीं आनी सी, इस वास्ते मैं तेरे फेवरेट नू लेके आया। गुरुजी को पता था कि मैं उनको फेवरेट बोलता हूँ। उन्होंने वही बोला कि इस वास्ते मैं तेरे फेवरेट नू लेके आया, ताकि ओदे मुंह तो तू सुनेगा ना, तेनू आपे विश्वास होएगा कि तेरे नाल हो की रहा है, कि होने वाला है। हुन अपनी बारी का इंतजार कर और आराम नाल अगे बढ़। मैंने ये रियलाइज किया कि जब ये टीम दर्शन खत्म हुए कि हम सब में वो शक्तियां हैं। अगर हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, वो बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा, मैं यहाँ बैठा हूं, वो नहीं जा रहा, मैं कर नहीं पा रहा, मुझ में काबिलियत नहीं है, ऐसा नहीं है। आप में भी वो काबिलियत है, वो पूरी काबिलियत है जो किसी एक इंसान में है। हम सब बराबर के ही यहाँ पे आए हैं। महाराज ने सबको वो शक्तियां दी हैं, बराबर की दी हैं, लेकिन वो उनकी माया है कि किसको वो शक्तियां याद कब दिलानी है। क्योंकि हर किसी को हर टाइम पे हर चीज करने का मौका नहीं दिया जाता। सृष्टि का नियम है, हर किसी को मौका दिया जाता है। संगत जी, ये था गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जहाँ पे उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी, सत्संग में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत कृपा। बस हमें फ़ील करने की ज़रूरत है और उनसे माँगने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो कहते हैं हमें मानो, मुझे माना करो, मंगा ना करो। मतलब उनकी दवाइयाँ हैं जो गुरु जी का सत्संग को सुनना, जल प्रसाद पीना, चंदन तिलक लगाना, मंत्र जाप करना। गुरु जी की मेन यही हमारी मेडिसिन है जो हमें देते हैं, जिनसे हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ रोग काट देते हैं गुरु जी। संगत जी, अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप भी गुरु जी का जल प्रसाद लगाएँ, पिएँ, मंत्र जाप करके। बड़े मंदिर से हमें जल प्रसाद मिलता है, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हैं। गुरु जी के स्वरूप के आगे आप जल को ढक के रख के मंत्र जाप करके अरदास करके आप मतलब पूरे विश्वास के साथ ले सकते हैं। तो गुरु जी बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं, हमारी डिज़ीज़ को क्योर करने में बहुत कुछ करते हैं। कहते हैं गुरु जी कि डॉक्टर ने अपना काम करना है, मैंने अपना काम करना है, कि तू अपना काम कर। गुरु जी हम मुझे इस तरीके से बहुत मोटिवेट करते हैं संगत जी, क्योंकि कई बारी मैं भी पेशेंस तोड़ देती हूँ कि गुरु जी जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत